आइए शुरू करें खेल। तो हम हाईलाइट करने से शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 से शुरू हो जाता है, 52 की उम्र से शुरू हो जाता है, 78 तक जाता है लड़का अपना। ठीक है। और 54 में है इसका इलेक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 54 में इलेक्शन है, 56 में टर्म है, और फिर 58 में एलिजिबिलिटी है। तो ये ऐसे हम एक एक कूदते हुए चलेंगे। और 60 में उसकी ओथ है, जो कि सीजे दिलाता है। ठीक है। इलेक्शन 52, 54, 56, 58 और 60। ठीक है। गवर्नर का 153 से 167 है, 153 से 167 है। अब डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। खेल क्या है कि इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सॉरी इनडायरेक्ट होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का कैसा है, इनडायरेक्ट है। किसके द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें कंसिस्ट होंगे इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्शन इनडायरेक्ट है, देख रहे हो आप। इलेक्शन इज इनडायरेक्ट, मगर इसमें सारे लोग हैं इलेक्टेड। ओके। कौन कौन से, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, और लेजिस्लेटिव असेंबली के, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी एंड इन दोनों के। प्लस जेके का भी होगा मेरे ख्याल से, पर पता नहीं है, देख लेंगे। अब तो जेके ना भी नहीं, तो ठीक है। ठीक है, ये देख लेते हैं क्योंकि ये सब इलेक्टेड लोग हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा गवर्नर में, तो नो इलेक्शन। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय दी, नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द एलए, ये कैच है। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के। और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्वॉल्व भी दिए। ठीक है। टर्म, आर्टिकल 56 बताता है इसका। आर्टिकल 56 बताता है 5 साल का होगा। ठीक है, गवर्नर का भी 5 साल का आएगा, मगर प्लेजर ऑफ पीओपी पे काम करता है ये। और री इलेक्शन 57 में री इलेक्ट हो सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यूएस में खाली 2 टाइम्स है। ठीक है, गवर्नर का तो कोई सीन ही नहीं है ऐसा। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, सिटीजन होना चाहिए, 35 की एज है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे भी 35 है। ओके, उसके बाद है ये लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा वाला, लोकसभा वाला यहाँ पे नहीं है। ओके। फिर है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी ऑब्वियस है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया है, और किसी भी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट में। और सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर आर नॉट डीम टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। समझे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये चारों एग्जेम्प्टेड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। तो हमने 4 देख ली इसकी एलिजिबिलिटी: सिटीजन, एज, क्वालिफिकेशन फॉर लोकसभा मेंबर, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है। गवर्नर का क्या है, गवर्नर यहाँ 58 है, यहाँ 57 है। ओके, 58, 57। ठीक है। शुरू के तो दो सेम है, एज वाला 35 और सिटीजन। बाकी कन्वेंशन क्या है, आउटसाइडर होना चाहिए, जो कि कन्वेंशन है आउटसाइडर वाला, और प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना चाहिए सीएम को। ठीक है, एक ये है, 2 कन्वेंशन है। नॉमिनेशन कैसे होता है, सब्सक्राइब बाय 50 इलेक्टर्स एंड एज प्रपोजर, एंड 50 इलेक्टर एज सेकेंडर्स। ठीक है, तो 50-50 करेंगे, 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर्स। एज अ नाटक गवर्नर में कुछ नहीं है। कंडीशंस क्या हैं, 59 में आ जाएंगे कंडीशन। क्या है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, और अगर होगा तो वेकेट हो जाएगा। ठीक है, तुरंत वेकेट हो जाएगा। ठीक है, अपनी उस सीट से। शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सही बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। विदाउट, ही शैल बी इंटाइटल विदाउट एनी पेमेंट ऑफ रेंट टू द ऑफिशियल रेजिडेंस, रेंट नहीं देगा किसको, ऑफिशियल रेजिडेंस को। और बाकी एमोल्यूमेंट्स ये सब इसको मिलते रहेंगे। ठीक है, जो पार्लियामेंट डिटरमाइन कर देगी टाइम टू टाइम लॉ के द्वारा, अंटिल प्रोविजन उस बिहाफ पे जो सेकेंड शेड्यूल में दे रखा है। ठीक है। एमोल्यूमेंट वगैरह शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म, डिमिनिश भी नहीं होंगे। ओके, अब ओथ में देखो तो 60 पे ओथ आ जाती है। ठीक है, राउंड ऑफ करके 60 पे ओथ आ गई है। 60 साल की उम्र में सीजेआई ने ओथ दिलाई है इसको। रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, याद रखना, जैसे स्पीकर वाइस डेप्यूटी स्पीकर को देता है ना शायद, ऐसे ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, रेजिग्नेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। हाँ, गवर्नर तो प्रेसिडेंट को ही देगा। यहाँ पे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का देता है, वहाँ 60 है, यहाँ 59 है, -1 करते जा रहे हैं बेसिकली, है ना। 100 में से 99 कर दो। और इसका क्या है, इसका क्वालिफिकेशन कंडीशंस क्या है 58 में गवर्नर की, 158 में गवर्नर की कंडीशंस क्या है, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सेम है प्रेसिडेंट जैसी।
एडिशनल पॉइंट है एक, व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड, अच्छा तो उसको जो एमोल्यूमेंट्स और जो ये अलाउंसेस है ये मिलेंगे, ये शेयर हो जाएंगे, ठीक है। शैल बी एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पे ना कि पार्लियामेंट। बस ये देख लेंगे, ओके, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये प्रेसिडेंट हो गया, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को दे रहा है ना, 159 तो है ही। और कुछ रह गया ऐसा, सेकेंड शेड्यूल वैसे दे देंगे उसको, ठीक है। 52 या 50 इलेक्टर हो गए, दो है, एक आउटसाइड, दो कन्वेंशन हैं, ठीक है, बाकी बाहर से होगा और सीएम को कंसल्ट करेगा। 5 ईयर प्लेजर, ठीक है। अगला क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्पीचमेंट देख लेते हैं अब। तो इम्पीचमेंट में क्या रहता है, इनके इम्पीचमेंट में रहता है आर्टिकल 61 आ जाता है इसका हटाने का। गवर्नर का तो नो फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें पीओपी के बेसिस पे जब चाहे निकालता है, अदरवाइज 5 साल का तो होता है। अब इसका जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो क्वासी जुडिशियल है एज वेल एज पॉलिटिकल, दोनों ही है, ठीक है। ओनली ग्राउंड क्या है, वायलेशन है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है ओनली ग्राउंड, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट शेल बी इनिशिएटेड, एनी हाउस में इनिशिएट हो सकते हैं, ऐसा नहीं खाली लोकसभा करेगी। और द चार्ज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल कंटेंड इन अ रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन के द्वारा ही होना चाहिए। नोटिस ऑफ मूविंग, ठीक है, मस्ट बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4, 1/4 है, अच्छा 1/4 का साइन होना चाहिए ब्रो। 1/4 कैसे याद आएगा, 1/4 क्यों, क्योंकि आप 14 दिन का उन्हें टाइम भी देते हो फिर उसी से। और रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स, ठीक है, टोटल मेंबर 2/3 ऑफ द टोटल, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मेजॉरिटी है एकदम ही, ठीक है, सबसे एप्सो मेजॉरिटी बोलते हैं शायद इसको, सिर्फ यहीं पे आएगी ये वाली 2/3 ऑफ दी, हर जगह प्रेसिडेंट वोटिंग है, यहाँ टोटल है। आफ्टर द चेंज इज सो प्रेफर्ड, चार्ज इट इन्वेस्टिगेट होगा, पहले चार्ज होगा, इन्वेस्टिगेट होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास राइट टू हियर भी है, राइट, राइट कौन सा है, राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेटिव इन द इन्वेस्टिगेशन। इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ताकि ये क्यों है, बिकॉज ऑफ पीएनजे, ठीक है, नेचुरल जस्टिस। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द हाउस पासिस द, इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड, ठीक है, फिर से 2/3 मेजोरिटी से, जो नॉर्मल प्रेजेंट एंड वोटिंग होगी ना ये वाली, तो या वो है शायद टोटल की है। एंड इफ अदर हाउस ऑल्सो पास रेजोल्यूशन बाई द सेम मेजोरिटी, आप देख रहे हो, इफेक्ट द रेजोल्यूशन वुड टेक एंड ही शैल बी रिमूव्ड ऑन द डे इन द रेजोल्यूशन इज पास, उसी दिन से हट जाएंगे बेचारे, इनका तो कुछ है ही नहीं। वैकेंसी में आओ, 62 में, 61 में था इम्पीच कर देंगे तो वेकेंट हो गई सीट, इसलिए उसके बाद 62 में आई है। दे कैन नॉट बी एन इंटररेग्नम ब्रो, इंटररेग्नम कभी नहीं होगा, याद रखना इस वर्ड को, इंटररेग्नम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वैकेंसी का अगर इन 5 इज, कौन कौन सा, एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ही खत्म हो गया, खुद ही रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया, इम्पीच कर दिया बेसिकली, या डेथ हो गई या अदरवाइज, ठीक है, जैसे डिस्क्वालीफाई होगा कुछ और, तो क्या हो गया, या तो डेथ हो गया या तो हटा दिया, खुद ही हट गया, रिजाइन कर दिया, तो टेन्योर खत्म। Except of the one, in all the other circumstances, election to be filled has to be within 6 months. टेन्योर ख़त्म होने के अलावा बाकी सारे केसेस में वो होना है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। और तब तक वीपी एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। वीपी एक्ट एज प्रेसिडेंट, ही डजंट बिकम द प्रेसिडेंट, ठीक है, ही इज़ नॉट अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है, ना बिकम ना अपॉइंटेड, ओके भाई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर लॉ से रिलेटेड है, द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज पास बाय द लेजिस्लेटिव, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या मिलिट्री पावर्स, कैरी आउट द बिजनेस, ठीक है, ये सब होगी। प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री टू यूज हिज पावर, रादर ही एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस, ठीक है। दिस वे प्रेसिडेंट बिकम्स फॉर्मल हेड ओनली, ठीक है, और क्योंकि उसके एक्शन उसके नाम पे लिए जाते हैं बस। एडमिनिस्ट्रेटिवली द प्रेसिडेंट इज नॉट डिस्चार्ज, ठीक है, मे नॉट डिस्चार्ज इज फंक्शन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट, ठीक है, एनी फंक्शन एज देयर आर मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मिनिस्ट्रीज होती हैं क्या रिस्पॉन्सिबल, मुझे तो नहीं पता था। ऑल्दो वो उनकी बस एड एंड एडवाइस लेता है, बाइंडिंग है, बट रिस्पॉन्सिबल नहीं, हाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ओके, ठीक है। इन मेकिंग सम अपॉइंटमेंट्स द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट पर्सन्स अदर देन द मिनिस्टर्स एज वेल, ओह हाँ, एक्सपर्ट्स को कर लो ना ब्रो कंसल्ट, क्या दिक्कत है। दस इन अपॉइंटिंग द जजेस, अच्छा ओके 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 ओके, कंसल्ट पर्पज जैसे चीफ जस्टिस को करेगा अपॉइंटमेंट में, ठीक है, अपॉइंटिंग द जजेस,
ओके कूल कूल कूल, ठीक है। किस टाइप के लोगों को? चीफ जस्टिस जैसे लोगों को कर सकता है कंसल्ट। तो कंसल्टेशन पावर भी है गवर्नर के पास, सेम एज स्टेट। इन मेकिंग सम ऑफ द अपॉइंटमेंट द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट पर्सन अदर देन, वही जैसे सबॉर्डिनेट के लिए ये गवर्नर को कर लेगा, सबॉर्डिनेट जजेस के लिए किसको करेगा? गवर्नर को, और उस स्टेट के चीफ जस्टिस को, और किसको? एसपी को, जो स्टेट पीसीएस है। गवर्नर हो गया, सीजे हो गया वहाँ का, और पीसीएस हो गया वहाँ का, ठीक है। तो ये तीनों को कंसल्ट करेगा कौन? गवर्नर, ठीक है। हाँ हाँ। 42nd अमेंडमेंट से क्या आया था ब्रो? एडवाइस ऑफ द सीएम वाज मेड बाइंडिंग बना दी थी, ठीक है, नॉट टू द गवर्नर, ठीक है, बट नॉट टू द गवर्नर, खाली उस पर। और ये डिस्क्रिशन पावर एंजॉयड बाय द गवर्नर रिड्यूसेस टू सम एक्सटेंट द, ठीक है, द पावर अथॉरिटी इन्फ्लुएंस प्रेस्टीज एंड रोल ऑफ द सीएम। ओके ओके ओके, डिस्क्रिशनरी पावर जो है ये बाकियों को कम कर देती है, ठीक है, रिड्यूस कर देती है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, क्योंकि अब वो उनकी इतनी नहीं सुनेगा, उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर है। 44th अमेंडमेंट ने बोल दिया था कि भाई ये रिटर्न रिकन्सिडर वाला तो फिर से बाइंडिंग हो जाएगा, पर एक बार रिटर्न के लिए दे सकते हो, मतलब 44th ने दे दिया था। ओके ठीक है, फिर क्या है? आगे चले, कुछ तो नहीं रह गया। प्रेसिडेंट और गवर्नर का ही खेल इसके बाद भी है, इसके बाद भी है। ओके, प्रेसिडेंट गवर्नर शैल हैव द पावर टू अपॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या है? प्रेसिडेंट पावर टू अपॉइंट किसको को करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, अदर जजेस को भी कर लेगा, सीएम को कर लेगा दिल्ली का जो होता है, ठीक है ना। फिर कैग को करेगा, ऑडिट वाले को, इलेक्शन वाले को, यूपीएससी को करेगा, एजी को करेगा, हाई कमिश्नर एम्बेसडर्स को करेगा, ठीक है, इन सबको ओनली थ्रू द लिस्ट ऑफ नेम गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ऑफ अदर कंट्री, ठीक है। ऑफिसर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज को भी यही करते हैं, अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज को बहुतों को अपॉइंट कर देते हैं यार, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है इनकी। प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू रिमूव, अच्छा पहले अपॉइंट करने की पावर है, फिर रिमूव करने की पावर है, ठीक है। किसको? मिनिस्ट्रीज, एजी, इन्हीं सबको, गवर्नर, मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स को देख लो और इंडिविजुअली देख लो, ठीक है। एजी तो पता ही है, चेयरमैन हो गया इन सबका, वही रिपीट हो गए। ये जजेस हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, है ना, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ये सब हो गए, और एन एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ऑन एन एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, सही बात है। सीईसी क्यों? क्योंकि सी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इमिटेट करता है जजेस को, ठीक है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को यहाँ बोल दिया। गवर्नर का क्या है ब्रो? गवर्नर शैल हैव द पावर टू अपॉइंट, ये किसको अपॉइंट करेगा? सीएम को, बाकी मिनिस्टर्स को, एडवोकेट जनरल स्टेट के होते हैं, जजेस होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट जजेस को भी यही करते हैं, सही बात है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को करते हैं, मेंबर ऑफ द पीस पब्लिक सर्विस इलेक्शन कमीशन, ये के में है, ये आई में है, ये याद रखें आपको, ठीक है। दिस इज़ आई एंड दिस इज़ के का इलेक्शन, ठीक है, क से इलेक्शन और आई से ये फाइनेंस वाला, ठीक है, फाइनेंस, आई वांट फाइनेंस ब्रो, ठीक है। गवर्नर शैल हैव पावर टू रिमूव, किसको करेगा? वही मिनिस्टर, एजी, इन सबको, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं गवर्नर के द्वारा, रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या आती हैं इनके पास? वही डीएसपी हो गया एक तो यहाँ पे, ठीक है। समन प्रोरोग हाउस कर देगा, डिसॉल्व कर देगा लोअर हाउस को, ठीक है। समन तो कर सकता है और प्रोरोग कर सकता है हाउसेस को, मगर डिसॉल्व कर सकता है खाली लोअर हाउस को, याद रखना, ठीक है। डी डी है लोकसभा को, और ये दोनों हैं बोथ हाउसेस को, गुड, ठीक है। और डेडलॉक हो जाएगा तो उनके बीच में जॉइंट सिटिंग भी बिठा सकता है लौंडा अपना, 85 और 108 दोनों में है, सेम है, एक्सेप्ट जॉइंट सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेचर, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अच्छा ये मुझे नहीं पता था क्या, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर, अरे यार, अच्छा ठीक है। ओपनिंग एड्रेस कैसे दोगे ब्रो? ओपनिंग एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ही शैल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, ठीक है, एट द फर्स्ट सेशन, या फिर
हर साल का फर्स्ट सेशन, जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन या फिर हर साल का पहला सेशन। इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन। अच्छा, इन्फॉर्म भी करेगा पार्लियामेंट को कॉजेज, ठीक है। और ये एसएफजी में एसएफजी में क्वेश्चन आया था बोथ वाला, बोथ हाउस को एड्रेस करेगा, ओपनिंग एड्रेस है या स्पेशल एड्रेस है। ओपनिंग एड्रेस मेरे ख्याल से जो होता है वो बोथ को करेगा, साथ में अलग अलग कर सकता है मेरे ख्याल से, पर यहाँ टुगेदर लिखा हुआ है, ठीक है। राइट टू सेंड मैसेज भी है इसके पास कोई, तो अपार्ट फ्रॉम राइट टू एड्रेस, ठीक है, राइट टू सेंड मैसेज भी है। द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू सेंड मैसेज टू ईदर हाउस, किसी भी एक को भेज सकता है, ईदर इन रिगार्ड टू दी एनी पेंडिंग बिल या फिर एनी अदर मैटर, या तो कोई पेंडिंग बिल है या कुछ है कि सर आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं ब्रो। हाउस मस्ट देन कंसिडर, हाउस मस्ट, ठीक है, देन कंसिडर द मैसेज विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच। बोले तो आई डोंट नो, देख लेंगे। तो बिल्स के लिए बोल सकता है, बाकी मैटर्स के लिए भी कोई भी नया मैटर उसके लिए, ठीक है। गवर्नर भी सेम करेगा, ठीक है, आर्टिकल्स दे दिए। इसके बाद है प्रेसिडेंट नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ द हाउस। लेजिस्लेटिव पावर चल रही है, लेजिस्लेटिव पावर में ये नॉमिनेट करता है ना मेंबर्स को इन द हाउस। प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर अब नहीं करता, और प्रेसिडेंट भी अब उसमें नहीं करता है क्योंकि एंग्लो इंडियंस चले गए ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं करता अब। अरे इसमें नहीं करता, लोकसभा में। यदि काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, राज्यसभा, 12 मेंबर होते हैं, अब नहीं होते ब्रो ये तो। 104, ठीक है, उससे ये अब नहीं होते, ठीक है। गवर्नर करेगा, गवर्नर करता है ना, 1/6 मेंबर्स को करता है ना ब्रो। इसका बाकी का खेल कैसा रहता है बता देता हूँ। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6, तो गवर्नर नॉमिनेट कर देगा। ये वो 3 ईयर वाले टीचर और स्टूडेंट है, और ये कौन है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ये लोकल बॉडी है, ये लोकल बॉडीज़ हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, गुड। अब इसमें क्या है, क्लास होता है ये क्या पूछा, हाँ ये क्लास है, और यहाँ होता है लास। एक मैं एंग्लो कम्युनिटी का अब नहीं आएगा, हट। पर अभी भी नॉमिनेट कहाँ करते हैं, सिक्किम में और नागा में, सिक्किम में नागा में नॉमिनेट करते हैं ब्रो, नॉमिनेट बाय गवर्नर। उसके बाद है लेइंग रिपोर्ट्स। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर में ही है ये वाला, इसका जो भी करेगा लेइंग रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट इनटू द कॉन्टैक्ट थ्रू हिज पावर एंड स्टडी द कॉज सर्टेन रिपोर्ट। कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं ब्रो, एक तो हमारे ऑडिटर वाले की, कैग की हो गई, फिर यूनियन पब्लिक यूपीएससी की हो गई, फाइनेंस कमीशन की हो गई, और भी होती है, ठीक है, अदर्स हैं। स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट सो दैट पार्लियामेंट में हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन अपॉन इट, ठीक है। गवर्नर भी ऐसे ही करेगा। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ऑर्डिनेंस भी कर देगा, ऑब्वियसली तो लेजिस्लेटिव पावर रहेगी इसकी, ठीक है। 6 वीक्स के अंदर हो जानी चाहिए, और वो विड्रॉ भी कर सकता है एनी टाइम, ठीक है, 1, 2, 3 के अंदर, ओके। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर फैक्ट, पता है भाई एडवाइस ले लेगा 143 में, ठीक है। हाउएवर द एडवाइस स्टैंडर्ड इज़ नॉट बाइंडिंग, ये भी पता है हमको, पर ये बात ये है फैक्ट और लॉ दोनों पे ले सकता है, लॉ पे तो ले सकता है, फैक्ट पे भी ले सकता है, ठीक है, ओके। गवर्नर के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है, वो कोई एडवाइजरी पावर नहीं होती इसमें, वो बेटे मुझे तो नहीं पता था ये। इसका मतलब ऑर्डिनेंस की पावर सेम है, लेइंग रिपोर्ट्स की पावर सेम है, नॉमिनेट करने का थोड़ा हमने खेल देख लिया, और जुडिशल पावर में एडवाइस, ठीक है, उसके पास तो पावर ही नहीं होती गवर्नर के पास एडवाइजरी, मगर उसको कहाँ फिर फ़ायदा दे रखा है, उसको फ़ायदा दे रखा है उसमें सेकंड टाइम में, ठीक है, डिस्क्रिशनरी जो उसको पावर दे रखी है, जिनसे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की औकात कम हो गई है वो। अब जुडिशल पावर्स पे आओ, तो जुडिशल पावर, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, वही सब करेगा यार, सस्पेंड कर देगा, ये सब रहेगा, ठीक है। इन कॉल्स इज पनिशमेंट बाय अ कोर्ट मार्शल, किस में नहीं करेगा ये ब्रो, कोर्ट मार्शल, ठीक है। इन कॉल्स विद पनिशमेंट ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, या फिर इन इज अ डेथ, बेसिकली यहाँ पे कर देगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। सेम बट मैटर नॉट टू द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द स्टेट एक्शन, कैन नॉट पार्डन डेथ, ठीक है, या कोर्ट मार्शल, और अपने बाहर तो नहीं जा सकता, तो बेसिकली इसके डिफरेंसेस हैं ये, ठीक है।
72, अच्छा डेथ वाला जो है, हाँ 72 भी तो है, ठीक है। क्लेमेंसी पावर्स, एडवाइस हो गई, क्लेमेंसी पावर हो गई, 1 2 3 हो गई, कूल, ठीक है। 331 में क्या है, वो तो अब हटा ही दिया वैसे, 80 में है नॉमिनेट वाला और 331 में, ठीक है। नॉमिनेट कौन कर रहा है राज्यसभा में, 80 में कर रहा है क्योंकि उसमें उसकी कॉम्पोजिशन दे रखी है राज्यसभा की 550, जो कि अभी 545 है। और हाउस ऑफ पीपल में, मतलब राज्यसभा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा का 331 में दे रखा है, अच्छा। हाँ रिजर्वेशन वाला तो उसी में है। फिर उसके बाद आएगा डिस्क्रिशनरी पावर, और देख लो यहाँ पे मज़ा आएगा। डिस्क्रिशनरी पावर इसकी इतनी सी है और इसकी इतनी सारी है, समझे कितनी ज़्यादा है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अब क्या है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर कट मेजॉरिटी और व्हेन द पीएम इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर। मतलब प्रेसिडेंट हैज़, अभी रुक जा, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है इसके पास, डिस्क्रिशनरी पावर है, रिजर्व बिल कर लेगा, इसके पास मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी तो होता है ब्रो। चलो देखते हैं अभी तो, डिस्क्रिशनरी पावर देख लेंगे क्या क्या है। अपॉइंट करेगा पीएम को, मैं अपॉइंट करूँगा पीएम को, ठीक है, जब किसी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है। और व्हेन पीएम ऑफिस में सडनली डाई हो गया, ओहो डाई सडनली, ठीक है, या तो मेजॉरिटी नहीं है या तो मर गया, ठीक है, डीएम हो गया, डेथ या मेजॉरिटी, एंड दिस नो सक्सेसर, नो ऑब्वियस सक्सेसर, तब ये अपॉइंट करेगा, मेरी मर्जी है, डिस्क्रिशनर है, क्योंकि बिना पीएम के तो रह ही नहीं सकता ना देश, तो इसलिए देना पड़ेगा डिस्क्रिशन। डिसमिसल, अपॉइंटमेंट हो गया, डिसमिसल किसको डिसमिस करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और डिसॉल्व किसको करेंगे, पूरा लोकसभा को, ठीक है, अगर मेजॉरिटी लूज़ करके और कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा, ठीक है। मेजॉरिटी किस में है, लोकसभा में मेजॉरिटी की बात है, और ये है गवर्नर में क्या है, गवर्नर में है प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट गवर्नर टू रिजर्व सर्टेन बिल्स, ठीक है, रिजर्व करने की बात बोल दी अब इसने, ऑब्वियसली इसकी डिस्क्रिशनरी रिजर्व कराना। और प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट हिम टू रिजर्व सर्टेन बिल्स, अच्छा ये डायरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये खुद ही रिजर्व कर रहा है, ओके। इन टू सिनेरियोज द गवर्नर हैज़ टू रिजर्व, ठीक है, हैज़ टू रिजर्व, कौन कौन से, आर्टिकल 200 में देख लो, इफ़ द बिल डेरोगेट्स, अच्छा हाई कोर्ट वाला, ठीक है, तो वो करेगा रिजर्व, या फिर प्रॉपर्टी एक्विजिशन वाला है, ये जो 31 का ए और सी नहीं है जिसमें प्रॉपर्टी वाला है, एक्विजिशन वाला, ठीक है। और इफ़ रिटर्न द लेजिस्लेचर हैज़ टू कंसिडर इट विद इन 6 मंथ्स, इफ़ रिटर्न तो विद इन 6 मंथ्स कंसिडर करना है, ये मुझे नहीं पता था ये सब क्या चल रहा है। लेजिस्लेचर हैज़ टू विद इन 6 मंथ, नो ऑब्लिगेशन ऑन द प्रेसिडेंट इफ़ द बिल रीचेज हिम फॉर द सेकेंड टाइम, सही बात है, एब्सो वीटो है ना उसकी, तो इस पर यहाँ पे इसकी लौंडे की एब्सो वीटो है, ठीक है। इफ़ रिटर्न, अगर रिटर्न कर दिया है तो लेजिस्लेचर हैज़ द पावर, हैज़ टू कंसिडर इट विद इन 6 मंथ्स, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। अब कैच क्या है इसमें, गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर, सही बात है, देन द प्रेसिडेंट मेनली ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज बाय 42nd अमेंडमेंट, जिसने बोला था कि ये बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर 44th ने ओनली ऑन द नॉट ऑन द गवर्नर, ठीक है, और 44th ने क्या किया, रिटर्न कर सकते हैं एक बार, ठीक है, वंस, ओके। डिप्लोमेटिक पावर्स आ जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह यही नेगोशिएट करते हैं, इसके नाम पे की जाती हैं, और कंक्लूड भी इसके नाम पे, इसी के बिहाफ पे की जाती हैं, ठीक है। फिर क्या मिलिट्री पावर्स देख लो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख दो डिप्लोमेटिक पावर, या तो मिलिट्री पावर अलग अलग लिख दी, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कमांडर है, वो डिफेंस का और डिक्लेयर करेगा वही, क्या, वॉर को या पीस को, ठीक है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, अच्छा ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। फिर प्रीवियस सैंक्शन, ठीक है, मनी बिल और फाइनेंस बिल के लिए इसको देनी पड़ेगी सैंक्शन, यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट नहीं है मिलिट्री और ये वाली पावर, रिक्वायर प्राइवेट सैंक्शन फॉर बोथ, यहाँ पे भी बोथ है, ठीक है, सेम हो गया ना ये तो, ठीक है। और कुछ रह गया ब्रो, सेम मैटर हो गया, डेथ हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया 161 में, हाँ उसका 72 है तो इसका 161 रहेगा, ठीक है, क्लास हो गया, ये हो गया, और कुछ रह गया नहीं। 176 किस चीज़ का है ब्रो, लेजिस्लेटिव पावर्स, ओके। 174 किस चीज़ का है, नो जॉइंट सिटिंग, ओके, और लेजिस्लेटिव पावर में ओपनिंग एड्रेस, अच्छा ये जाके देगा, ठीक है। और कुछ रह गया हो तो बता दो, नहीं हो गया, ठीक है, गवर्नर प्रेसिडेंट कर लेते हैं बस।